हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का। इसका पिछला 2 क्लास हो चुका है यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 3। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, एरिया। हिंदी में हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। आज का जो क्लास है ये है पार्ट 3। पार्ट 3 इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को देखे हैं। सबसे जरूरी है पार्ट 1 देखना क्योंकि उसमें हम लोग फॉर्मूलाज को पढ़े थे। तो पार्ट 1 में हम लोग फॉर्मूला को पढ़े थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन को बनाए थे। उससे थोड़ा सा टफ लेवल में हम लोग गए थे पार्ट 2 में। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 3। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं। अगर आपको और भी बेसिक क्वेश्चन लेना है तो आप बुक में देख सकते हैं। बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप वहां से प्रैक्टिस करते रहना है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 30 मीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? ठीक है। पहला ऑप्शन है 60 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 65 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 50 मीटर और लास्ट ऑप्शन है 55 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन में है 60 मीटर, 65 मीटर, 50 मीटर या फिर लास्ट ऑप्शन है 55 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक है। आयत का बात हो रहा है तो यहाँ पे बना लेते हैं एक आयत। ठीक है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। तो लंबाई कहा गया है 40 मीटर और चौड़ाई कहा गया है 30 मीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यहाँ पे बात आया है एक नया वर्ड जिसका नाम है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। ठीक है। विकर्ण होता है यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक जो लाइन होता है उसको कहा जाता है विकर्ण। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर उसका लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर तो उसका जो विकर्ण है ये इसका लंबाई कितना है? हम लोगों से इस लाइन का लंबाई पूछा गया है। ठीक है। और उसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। तो जब भी इस विकर्ण का, ठीक है, इसका हम लोग से पूछा जाए कि इसका लंबाई क्या है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग उससे पूछा क्या गया है? बीडी का वैल्यू पूछा गया, यानी बीडी ये लाइन हो गया, बीडी इस लाइन का लंबाई हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे बीडी निकालना है तो बीडी बराबर क्या होगा? ए बी, यानी जो चौड़ाई है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यानी लंबाई का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है। क्या होगा कि जो हम लोग को विकर्ण पूछा गया है वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का होल रूट। ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूला में हम लोग को पुट कर देना है। जब भी ये लाइन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का होल रूट हम लोग निकाल लेंगे। तो बी डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी में क्या है? 30 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 40 का स्क्वायर
इसको इस तरह से रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है का होल रूट। ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट कर दिए ए बी और बी सी का, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बी डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 गुना 30 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, प्लस 40 गुना 40 स्क्वायर है मतलब 2 बार इसको गुना करना है सेम चीज को। तो 40 गुना 40 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 30 गुना 30 हो जाएगा। 40 गुना 40 करेंगे आ जाएगा 1600। ठीक है, अब तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर को ही हम लोग सॉल्व करके लाए हैं 900 और 1600। तो यहाँ पे अब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1600 और प्लस 900 कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इस रूट को तोड़ेंगे। ठीक है, 2500 जो कि रूट में है उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 50। ठीक है, रूट हट के 50। अब क्या हो गया, रूट हट गया। यहाँ पे 50 कैसे आया, यानी 50 गुना 50 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो ठीक है, रूट यानी 2500 का जो रूट हटेगा तो आएगा 50, यानी बी डी का जो वैल्यू आ गया, बी डी बराबर आ गया कितना हम लोग का, 50 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो जब भी आयत का विकर्ण हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और होल रूट, यानी इस फॉर्मूला में हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा आयत का विकर्ण का लंबाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। आयत का बात हो रहा है तो यहाँ पे आयत, ठीक है, आयताकार मैदान इसको मान लेते हैं, जिसका परिमिति यानी कि पेरीमीटर दिया गया है 480 मीटर तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, ये है 5x, यानी लंबाई है 5 और चौड़ाई है 3x। तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिमिति बराबर क्या होता है। आयत का परिमिति बराबर होता है 2l + b। ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे परिमिति बराबर हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है कितना, 480। कितना दिया गया है, 480। तो यहाँ पे 2l क्या है, 5x प्लस b क्या है, 3x। 480 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 3 8x। 8x क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे इधर आएगा तो आ जाएगा बटा में और बराबर यहाँ 8x। काटेंगे इसको तो आ जाएगा 240। तो 8x बराबर 240। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा 8। ठीक है, 8 तिया 24 और 1 0, यानी 30 बार में पूरी कट गया 240। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या है, 30 आया।
तो अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। एरिया बराबर होता है L इंटू बी। अब हम लोग को L देखना है क्या है और B क्या है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है 30, ये x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 30 हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा, क्या चौड़ाई हो जाएगा 90। यहाँ पे कितना है 5x, यानी 5 गुना 30 150 मीटर हो जाएगा क्या इसका लंबाई। ठीक है, तो लंबाई हो गया 150 मीटर गुना चौड़ाई आ गया 90 मीटर। क्या करेंगे अब इसको बस गुना कर देना है। तो 15 गुना 9, ठीक है, 45 का 5 हाथ में 4, 9 एकम 9 और 4 13, ठीक है, यानी 13,500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 13,500 या फिर 13,500 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि इस तरह से हम लोग 1-2 क्वेश्चन पहले भी इसका बना चुके हैं। तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते कमरे, एक कमरे के फर्श का, ठीक है, के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक रूम है, ठीक है, एक रूम है जिसका फर्श यानी जो नीचे फ्लोर में बिछा रहता है उसका जो परिमाप है वो है 18 मीटर। ठीक है, और उसका ऊंचाई है यानी हाइट कितना दिया गया है, 3 मीटर। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे परिमाप दिया गया है, यानी क्या दिया गया है, 2L + B दिया गया है। अगर 2L + B हम लोग निकालेंगे तो परिमाप आ जाएगा, और अगर उसमें हम लोग हाइट को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। ठीक है, फ्लोर का जो है परिमाप और प्लस उसका जो हाइट है उसको ले लेंगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो आ जाएगा क्षेत्रफल। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं तो 2L + B, ठीक है, 2L + B ये क्या है, परिमाप है, और परिमाप की जगह ऑलरेडी दे दिया गया है कितना, 18 मीटर। तो इसके जगह हम लोग 18 मीटर लिख सकते हैं, और गुना हाइट भी दे दिया गया है कितना, 3 मीटर। तो बस सिंपली हम लोगों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 का 4, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा उस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन पढ़ने में हो सकता है लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। बस हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे परिमाप दे दिया गया था, तो ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B, और हाइट दे दिया गया था। तो अगर हम लोग दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या किए, दोनों को गुना कर दिए। अब 2L + B ये जो कि है ये परिमाप का ऑलरेडी दे दिया गया है वैल्यू 18, तो इसकी जगह हम लोग 18 पुट कर दिए, और हाइट भी दे दिया गया है 3, तो हाइट की जगह 3 लिख दिए, दोनों को गुना कर दिए तो आ गया 54 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। क्लियर हो गया। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों लगा ये तो सबको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर इंटू मीटर गुना हुआ है,
तो हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं एक बार लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। तथा इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। तो इस डब्बे का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। तो इस डिब्बे का आयतन क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। तो इसमें एक आयताकार डिब्बा, ठीक है, मान लेते हैं ये है डिब्बा, जिसका लंबाई जो है वो है 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो है 50 सेंटीमीटर और इसका हाइट, ठीक है, हाइट कितना है? 1 मीटर। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन जो हाइट है, इसका ऊंचाई जो है वो दिया गया है मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर में दिया गया है उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई है 90 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 100 से इसको डिवाइड देंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया क्या? 9/10। तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 मीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में चेंज किए तो आ गया 0.9 मीटर। अब है चौड़ाई, इसका चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो चौड़ाई कितना है? 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से देंगे डिवाइड, तो 0 0 हो गया कैंसिल, ये आ गया 0.5 मीटर। 0 पॉइंट कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे नीचे एक 0 है, डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड उतना करने से टाइम हम लोग का कंज्यूम होगा। तो क्या करेंगे, एक 0 है तो एक के बाद लग जाएगा, इकाई से 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे इकाई क्या है? 5 ही है, 5 के एक अंक के बाद लगा, यानी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आ गया 0.5 मीटर। और इसका जो हाइट है, ठीक है, ऊंचाई, ये तो ऑलरेडी दे दिया गया है क्वेश्चन में, कितना? 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग सारा जो सेंटीमीटर में दिया गया था लंबाई और चौड़ाई, उसको हम लोग मीटर में सबसे पहले चेंज किए। तो अब क्या करेंगे, आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना इसका ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है? 0.9 मीटर, गुना चौड़ाई कितना है? 0.5 मीटर, और गुना यहाँ पे ऊंचाई कितना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर। तो बस अब हम लोग को ये तीनों को कर देना है गुना। ठीक है, तो हम लोग इसको गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करने से आ जाएगा 0.45। ठीक है, सबको गुना करेंगे तो 0.45 आ गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा या मीटर स्क्वायर लगेगा या फिर क्या लगेगा? हम लोग जानते हैं कि मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 मीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, ये जो आयताकार डिब्बा था इसका आयतन आ गया 0.5 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिए। तो आज का जो क्लास है यानी पार्ट 3 का जो क्लास है यहीं पे समाप्त हो रहा है।
अगला आएंगे हम लोग पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसका चांस एग्जाम में आने के लिए है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।